हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बैक साइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमें ये कॉलम दे रखा है, जहां पर जो कॉलम 1 है ना उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और हमें बताना है ये जो की फीचर्स हैं वो हमारी कंट्री के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले की फीचर की बात करते हैं, जो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म में हमने समझा था ना कि कैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को 3 ईयर्स में डिवाइड किया गया, 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर एक ही टाइप की गवर्नमेंट होती, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, तो क्या होगा, जो भी सारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक ही गवर्नमेंट पे होंगी। और साथ ही हमारे देश में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कुछ लोग विलेजेस में रहते हैं, कुछ लोग सिटीज में रहते हैं। अब विलेजेस की प्रॉब्लम को तो वहीं के लोग समझ सकते हैं ना, इसीलिए डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ताकि जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम है, लोकल एरियाज की प्रॉब्लम है, उन्हें लोकल गवर्नमेंट बहुत ईजिली डिसीजन ले सके और साथ ही उन्हें सॉर्ट भी कर सके। और वहीं पर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है, हर जगह का मौसम अलग है, हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में की फीचर जो फेडरलिज्म है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए, हमने फेडरलिज्म की तो बात कर ली, अब बात करते हैं अगले, जिसमें हमसे कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि कंट्री में पावर्स को सेपरेट करना क्यों जरूरी है, अलग अलग डिवाइड क्यों किया गया है। वह स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जो पावर्स हैं उनको 3 ऑर्गन्स पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, जो रूल्स को बनाता है, लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, जो इन्हें इंप्लीमेंट करने का काम करता है। एंड थर्ड है जुडिशरी, जो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखिए, ये तीनों मिलकर काम करते हैं और हमारे कंट्री को डेवलप करते हैं। पर अगर ये तीनों ना हो तो क्या होगा, अगर सारी पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास ही होगी तो क्या होगा, वो इस पावर का मिसयूज कर सकता है और साथ ही उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए पावर्स को डिवाइड करना, उन्हें सेपरेट करना बहुत जरूरी है। देखो कितनी जल्दी हमने इसको भी समझ लिया। अब बात करते हैं अगले कॉलम में जो हमें की फीचर दिया गया है उसकी, जिसमें हमसे कहा गया है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो हमारी कंट्री के लोगों के लिए हैं। अब लोगों के पास अगर उनके बेसिक राइट्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे सवाल पूछ पाएंगे। साथ ही अगर उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से प्रॉब्लम है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी उनके पास ये राइट्स होने चाहिए। और अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, साथ ही लोगों को डोमिनेट किया जा सकता है, उनके पास इक्वालिटी का राइट नहीं होगा, एजुकेशन का राइट नहीं होगा, तो वो आगे डेवलप कैसे करेंगे। चलो बच्चों, हमने फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस को भी समझ लिया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर हम लास्ट की बात करें, जिसमें हमसे कहा गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें सबसे बड़ा राइट देती है, क्या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो हमारे लिए लॉज, पॉलिसी सब कुछ बनाने वाले हैं। अब अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो और हमारे जो देश के लीडर्स हैं उनको किसी और वे से डिसाइड किया जाए, जिसमें पीपल यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन ना हो, तो ये हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि एक कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके और वहां के लोग भी डेवलप कर सके। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलो फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसको हम और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तब तक आप रिटन सॉल्यूशन को विजिट कीजिए ताकि आप एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।